Hello viewers, morning. I am Nkant, your trainer. Today in this video lecture, we will practice over some questions of error and omissions related to the understanding of the chapter of determinants that has been given on the board. Let's go to the board. My dear viewers, after developing some important understanding of the very chapter of determinants from the past video lectures, it's now time for you all to practice on determinants. In CBSE board, these two types of questions are definitely set in the board exam and plus in all internal exams of the CBSE school. These problems are known as error problem, first, second, omission. Let's go through the first set of question, that is error problem. हम लोग सबसे पहले आज के इस प्रैक्टिस सेशन के वीडियो क्लास में सबसे पहले एरर प्रॉब्लम के सेट से गुजरेंगे, उसे अटेम्प्ट करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। एरर प्रॉब्लम, एरर का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक। डिटरमिनेंट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एरर प्रॉब्लम आप बनाएंगे इन फ्यूचर या ओमिशन प्रॉब्लम बनाएंगे, तो एरर प्रॉब्लम के हर एक लाइन में डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक मिस्टेक होगा, यानी इनकरेक्ट डिटरमिनेंट दिया हुआ होगा, आपको उसके प्लेस में करेक्ट डिटरमिनेंट यूज करना है एज योर आंसर। ओके, फर्स्ट सेट का लैंग्वेज है दिस CBSE न्यू दिल्ली हैज इंट्रोड्यूस्ड मच सब्जेक्ट्स फॉर each class 9 and 10 students to study and learn. This CBSE, यह CBSE क्या ये सही लैंग्वेज है? पहले आप पिक करें कि हर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकरेक्ट एरर क्या है। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा इस वीडियो क्लास में और ट्रिक्स भी बताऊंगा, हाउ यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ एरर एंड दैट ऑफ ओमिशन। तो टिप्स और ट्रिक्स ये है कि हर लाइन में आप पहले चेक करें कि इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट क्या है, और जो डिटरमिनेंट हर लाइन में है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लाइन में डिटरमिनेंट क्या है? दिस, और ये दिस इनकरेक्ट होगा। बी में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा? मच। सी में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? ईच। डी में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा? नो। ई में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा? और एफ में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा? द। हमने इन सारे वर्ड्स को इनकरेक्ट डिटरमिनेंट के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह आपको एरर के सारे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट एरर रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन चैप्टर। आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर लाइन में इनकरेक्ट डिटरमिनेंट को अंडरलाइन कर देना है। नाउ you have learned in the first step of solving the given question of error problem, you have to identify your incorrect determinant. सबसे पहले एरर के प्रॉब्लम में आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, अब दिस CBSE, यह CBSE न्यू दिल्ली ने इंट्रोड्यूस किया है मच सब्जेक्ट्स
अब यहाँ इनकरेक्ट दिस है, इसके जगह पे, और सीबीएसई बोर्ड एक है या दो या कई, एक हैं, तो जो नाम अकेला होता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। ओके, अगर दूसरा तीसरा चौक या चार पाँच, वन देन वन, अगर सीबीएसई बोर्ड होता तो वहाँ हम दिस लगा सकते थे, दैट लगा सकते थे, दिस लगा सकते थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड पूरे इंडिया में एक ही हैं और जो नाम ऑलवेज एक होते हैं उनके लिए द आर्टिकल लगाते हैं। क्लियर? बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकरेक्ट डिटरमाइनर क्या है, मच, और मच डिटरमाइनर के टेबल में एस डी है, पी डी है या सी डी, यहाँ आपके कॉन्फिडेंस में होना चाहिए ये एस डी है। और मच का यूज एस डी के रूप में किस नाउन के लिए होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ डिटरमाइनर सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट्स, डिटरमाइनर सिंगुलर है, नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, इम्बैलेंसनेस क्रिएट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, मच एस डी को चेंज कर देंगे किसमें, प्लूरल डिटरमाइनर में, और मच का प्लूरल डिटरमाइनर मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ क्या होगा, मेनी। अब मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो सकता है, तो डिटरमाइनर भी यहाँ मेनी पीडी हो गया, नाउन भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। ओके, सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाइन में थर्ड जो इनकरेक्ट डिटरमाइनर है वो है इच, और इच के बाद नाउन जो फॉलो कर रहा है वो क्या है, क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्लास 9 एंड 10 ये भी प्लूरल क्लासेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने वाला क्लास 9 एंड 10, इन दोनों के लिए यहाँ पे फिर एस डी को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, और एस डी के जगह पे हम यूज करेंगे क्या, पी डी, और पी डी में हम दे सकते हैं और या बोथ, और बोथ। सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ईच एस डी के जगह पे इन प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम प्लूरल डिटरमाइनर और या बोथ दोनों में से कोई यूज करेंगे, सही हो जाएगा। डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट डिटरमाइनर है नो, और नो का यूज कॉमन डिटरमाइनर के रूप में होता है, लेकिन ये नेगेटिव डिटरमाइनर है। यहाँ लैंग्वेज है, बट नो स्टूडेंट्स फोकस देमसेल्व्स ऑन मैथ्स एंड साइंस ओनली, लेकिन कोई भी विद्यार्थी अपने आप को मैथ्स और साइंस पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं। क्या ये कहना सही होगा, या ये कहना सही होगा कि लेकिन अधिकांश विद्यार्थी मैथ्स और साइंस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ये कहना सही होगा। यहाँ नो जो सी डी है और स्टूडेंट्स जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम एग्जैक्ट पी डी यूज करेंगे, प्लूरल डिटरमाइनर, और यहाँ प्लूरल डिटरमाइनर के लिए नो के प्लेस में हम यूज करेंगे मेनी या मोस्ट। मेनी और मोस्ट। ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए यहाँ ऑल इनकरेक्ट डिटरमाइनर है, और ऑल के बाद जो नाउन फॉलो कर रहा है वो है सब्जेक्ट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट। लैंग्वेज चेक करें। अब यहाँ लैंग्वेज क्या हो गया, बट मेनी और मोस्ट स्टूडेंट्स फोकस देमसेल्व्स ऑन मैथ्स एंड साइंस ओनली। अधिकांश बच्चे, कई बच्चे मैथ्स और साइंस पे अपना ज़्यादा फोकस करते हैं, व्हाइल जबकि ऑल सब्जेक्ट हैज़ गॉट द ओन इक्वल इम्पोर्टेंस। यहाँ व्हाइल और के जगह पे हमें एक ऐसा डिटरमाइनर यूज करना होगा जो एस डी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो नाउन है
वो सिंगल काउंटेबल नाउन है। तो ऑल को रिप्लेस करके हम ईच दे सकते हैं और एवरी, ईच या एवरी देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नाउन फॉलो करेगा तो हो जाएगा व्हाइल ईच और एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट, और एफ का इनकरेक्ट है द, तो यहां इट्स। ओके, अब पूरी लैंग्वेज क्या होगी? बट मेनी और मोस्ट स्टूडेंट्स फोकस देमसेल्व्स ऑन मैथ्स एंड साइंस ओनली, लेकिन अधिकांश बच्चे अपने आप को मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाइल, जबकि ईच और एवरी सब्जेक्ट हैज़ गॉट इट्स ओन इक्वल इम्पोर्टेंस, जबकि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना समान महत्व होता है, समान रूप से महत्व होता है। These are all your correct answers against the incorrect determinants supplied in the set of the questions. This way you can solve any question of error problem. Okay. Now let's attempt the second question of omission problem on the basis of the understanding of determinants chapter. अब हम लोग डिटरमाइनेंट्स चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन ओमिशन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमिशन। ओमिशन मीन्स मिसिंग। डिटरमाइनेंट्स या ग्रामर में किसी और दूसरी चैप्टर से रिलेटेड जो ओमिशन का प्रॉब्लम होगा, उसका मतलब ये हुआ कि गिवन सेट, गिवन पैसेज में, पैसेज के हर लाइन में उस चैप्टर के ग्रामेटिकल एलिमेंट से रिलेटेड एक वर्ड मिसिंग होगा। यहाँ डिटरमाइनेंट से रिलेटेड ओमिशन प्रॉब्लम है, तो अनडाउटेडली आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इस सेट के हर लाइन में डिटरमाइनेंट से रिलेटेड एक मिसिंग वर्ड है, यानी वन डिटरमाइनर इज मिसिंग आउट फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ द गिवन पैसेज। डिटरमाइनर का एक प्रॉब्लम, डिटरमाइनर से रिलेटेड एक वर्ड हर लाइन में मिसिंग है, उसी मिसिंग के जगह पे हमें करेक्ट एग्जांपल ऑफ डिटरमाइनर यूज करना है। यहाँ पे पहले हम लोग जो गिवन सेट का सेंटेंसेज है उसे पढ़ के देखेंगे। लेट्स रीड the given set in a state Bihar there are beautiful visitory places and the place has got own historical importance also. ओमिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप जिसे हम लोकेशन कहते हैं उसको यूज करना होता है। जैसे डिटरमाइनेंट से रिलेटेड एरर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन। उसी तरह ओमिशन प्रॉब्लम से रिलेटेड गिवन सेट के हर लाइन में हमें लोकेशन यूज करना होगा। लोकेशन का मतलब क्या कि वी हैव टू लोकेट द प्लेस वेयर द सुटेबल वर्ड इज मिसिंग। हमें उस गिवन लाइन, हर लाइन में उस प्लेस को लोकेट करना होगा जिस प्लेस पे एग्जैक्ट और सुटेबल वर्ड मिस्ड आउट है, मिसिंग है, ओमिटेड है। ओके, उसके लिए हम लैंग्वेज को बड़ी बारीकी से, बड़ी इंटेलिजेंटली उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो गिवन लैंग्वेज है, जो ओमिशन की वजह से इनकम्प्लीट लैंग्वेज आ रहा है, उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए हम पहले रीडिंग देंगे। रीडिंग देके ये जानेंगे कि इनकम्प्लीटनेस कहाँ पे आ रहा है, और उस इनकम्प्लीटनेस को रिमूव करने के लिए वहाँ पे हम क्या उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जैक्ट ग्रामेटिकल एलिमेंट यूज करें कि वो लैंग्वेज कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए में देखें, लैंग्वेज है इन स्टेट बिहार देयर
यहाँ इन स्टेट के बीच में ही आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग देयर, तो जहाँ मिसिंग का प्रॉब्लम हो वहाँ स्लैश दे दें और यहाँ इन और स्टेट के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर यूज करना होगा, आवर। इन आवर स्टेट बिहार देयर आर ब्यूटीफुल विजिटरी प्लेसेस। अब यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, विजिटरी ये भी एडजेक्टिव है और यहाँ प्लेसेस नाउन है। हमने आपको बतलाया था कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में डिफरेंसेस होते हैं। उसी डिफरेंसेस के 3 पॉइंट्स के मद्देनज़र आप यहाँ चेक करें, किसी नाउन के पहले डबल एडजेक्टिव और उससे भी ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकता है। किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए 1 and more than 1 adjectives can be used, but determiners cannot be used more than 1, okay, for the same noun. तो नाउन प्लेसेस यहाँ प्लूरल काउंटेबल है, उसके लिए क्वालिफाइंग 2 वर्ड्स ब्यूटीफुल विजिटरी हैं और इस नाउन के लिए कोई सुटेबल डिटरमाइनर्स नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि आर और ब्यूटीफुल के बीच में कोई मिसिंग है, इसलिए स्लैश हमने डाल दिया और यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर्स नाउन के अकॉर्डिंग होगा। नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो डिटरमाइनर्स भी यहाँ प्लूरल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे प्लूरल डिटरमाइनर के रूप में उस प्लूरल नाउन प्लेसेस के लिए एक पीडी डाल दें, तो मेनी होगा, क्या हो जाएगा, मेनी, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल विजिटरी प्लेसेस in our state Bihar. There are many beautiful visitors places and place has got own historical importance also. इस places plural countable noun के लिए PD मैंने डाल दिया, लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। फिर एंड के बाद आप यहाँ देख रहे हो एक और नाउन आ रहा, प्लेस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो डेफिनेटली some word is missing here between and place। तो हम लोग पहले यहाँ स्लैश दे दें और सिंगल काउंटेबल नाउन प्लेस के लिए सिंगल डिटरमाइनर यूज होगा। तो यहाँ क्या देंगे, ईच और एवरी। एंड ईच प्लेस और एवरी प्लेस हैज गॉट ओन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, ऑन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, डबल एडजेक्टिव यहाँ भी, डबल एडजेक्टिव यहाँ भी आ रहा। लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कोई जो एक सुटेबल डिटरमाइनर आने चाहिए वो नहीं आ रहा, क्योंकि मिसिंग प्रॉब्लम है। तो वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट जो एडजेक्टिव है ऑन एम्फेसाइजिंग उसके पहले, और वहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स। अब आप ये जानते हैं कि आई पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, सिमिलरली वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, लेकिन इट जो नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज होता है प्रोनाउन, उस इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, डिटरमाइनर इट्स। और वहाँ इट्स यूज हुआ है किसके लिए, इम्पोर्टेंस के लिए। हुज इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस। एंड ईच और एवरी प्लेस हैज गॉट इट्स ओन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑल्सो। और प्रत्येक जगह का अपना महत्व और ऐतिहासिक महत्व भी होता है। ओके, नेक्स्ट ई के लिए इम्पोर्टेंस और ऑल्सो के बीच में कोई ओमिशन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, नालंदा। डिटरमाइनर ऑलवेज नाउन को फॉलो करता है। यहाँ नालंदा से लेके इम्पोर्टेंस के बीच में कोई ओमिशन का प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई के प्रिस्क्राइब्ड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एरर और ओमिशन के प्रॉब्लम में कुछ लाइन ऐसा हो सकता है गिवन सेट में जिसमें कोई ओमिशन का प्रॉब्लम ना हो, कोई एरर का प्रॉब्लम ना हो। इन दैट केस यू कैन यूज दिस वेरी साइन that is called phi, where you see
there is no any case of error or no case of omission, you can use this very sign that is called phi. यहाँ phi का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि कोई डिटरमाइनर वहाँ मिसिंग नहीं है. नालंदा, राजगीर, विक्रमशिला, पावापुरी एंड पाटलिपुत्र आर few best examples. अब यहाँ लग रहा होगा कि ये पूरी लैंग्वेज भी कंप्लीट है. नालंदा, राजगीर, विक्रमशिला, पावापुरी और पाटलिपुत्र ये कुछ सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये पूरी लैंग्वेज कंप्लीट है. नालंदा, राजगीर, विक्रमशिला, पावापुरी और पाटलिपुत्र कुछ सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ ओमिशन प्रॉब्लम आ रहा है. एग्जाम्पल्स टू काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ फ्यू डिटरमाइनर यूज किया गया पीडी के रूप में, लेकिन आप जानते हैं कि फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नो एनी. अगर नो एनी के नेगेटिव सेंस में फ्यू को यहाँ एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं तो ये पूरी लैंग्वेज का मीनिंग रिवर्स हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा? नालंदा, राजगीर, विक्रमशिला, पावापुरी और पाटलिपुत्र कोई ऐसे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है. ओके, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? फ्यू के पहले द आर्टिकल लगाएंगे तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी. आर द फ्यू बेस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, I hope you all must have developed some confident concept on how to solve error problem plus omission problem. डिटरमाइनर चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस एरर और ओमिशन के प्रॉब्लम पे हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी लेवल पे डेवलप की कि कैसे हम किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एरर और ओमिशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ बता दूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपनी बुक में लगभग 4 क्वेश्चंस एरर के लिए और 4 क्वेश्चंस ओमिशन के लिए सेट किए हैं. बिसाइड्स इसके 10 there are 10 more questions. ओके, हमने पिछली वीडियो में भी कहा और आज फिर इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि the more you learn, the more you have satisfaction, and the more you practice hard, the more you have perfection. So in order to have both satisfaction and perfection, now you all must buy my own written book, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers. That is now available on Google Play Books in digital format with 50% Bonanza discount offer just for you. After lockdown, you can also buy and get the same as the physical test handbook from Amazon, Flipkart, Snapdeal and Blue Rose stores by online shopping. 12% special discount offer. My dear viewers, if you consider the video content of the day quite useful, advantageous and amazing, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video lecture. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.